नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आयुष। भारत की विदेश नीति की चुनौतियां अक्सर उतनी सरल नहीं होती जितनी वे दिखती हैं। विश्व राजनीति में किसी एक धड़े का हिस्सा बनना आसान नहीं हो सकता है, लेकिन एक निष्पक्ष या न्यूट्रल रुख अपनाते हुए दोनों देश के संबंधों को बनाए रखना कहीं ना कहीं ज्यादा मुश्किल होता है, खासकर जब मामला अमेरिका और चीन जैसे वैश्विक शक्तियों के बीच संतुलन साधने का हो। इसी प्रकार का एक और कठिन स्थिति भारत के सामने आ गई है। दरअसल क्वाड को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही। अमेरिका ने भारत के सामने एक ऐसी मांग रख दी है जिसे ना करना या फिर ना स्वीकारना दोनों देशों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जापान के एक प्रमुख न्यूज चैनल के आर्टिकल के मुताबिक क्वाड देशों की सेनाएं इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन को काउंटर करने के लिए संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग शुरू करने जा रही हैं। ये मुद्दा अब भारत के लिए एक नई मुश्किल खड़ी कर सकता है कि क्या भारत को इस प्रस्ताव का हिस्सा बनना चाहिए या फिर इसे मना कर देना चाहिए। दोनों ही विकल्पों के लिए परिणाम अलग अलग हो सकते हैं और काफी गंभीर भी हो सकते हैं। आखिर क्या अमेरिका इस पूरी स्थिति का फायदा उठाकर भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्वाड में अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं और ये समूह चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए बनाया गया है। अमेरिका ने हाल ही में प्रस्ताव दिया है कि क्वाड देशों की कोस्ट गार्ड की सेनाएं मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पेट्रोलिंग करेंगी। इसका टारगेट अवैध मछली पकड़ने को रोकना और चीन के प्रभाव को कम करना बताया जा रहा। हालांकि ये सीधे तौर पर चीन को टारगेट करने का एक कदम है, लेकिन अमेरिका ने कम आक्रामक रुख अपनाते हुए केवल कोस्ट गार्ड की तैनाती की बात कही है। कोस्ट गार्ड किसी भी देश की नौसेना के मुकाबले कम आक्रामक होती है और इसका उपयोग आमतौर पर समुद्री सीमा की निगरानी, अवैध व्यापार और मछली पकड़ने को रोकने के लिए किया जाता है। अब सवाल उठता है कि भारत के लिए इस प्रस्ताव को स्वीकार करना कितना सही होगा। दरअसल अगर भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो चीन इसे अपनी सैन्य सुरक्षा के लिए एक कदम मानेगा और इससे भारत चीन संबंध और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। एलएसी पर तनाव फिर से बढ़ सकता है, जो हाल ही में कुछ हद तक कम हुआ है। दूसरी ओर अगर भारत इस प्रस्ताव को ठुकराता है तो ये क्वाड की एकता पर सवाल खड़ा करेगा। अमेरिका और जापान को ऐसा लगेगा कि भारत क्वाड को कमजोर कर रहा और इससे क्वाड की अहमियत कम हो सकती है। इससे अमेरिका और जापान ऑकस जैसे अन्य मंचों पर अधिक ध्यान देंगे जहां भारत का कोई स्थान नहीं है। भारत के लिए स्थिति बेहद पेचीदा है। एक तरफ क्वाड में बने रहकर चीन के खिलाफ कदम उठाना उसे परेशान कर सकता है, जबकि दूसरी ओर क्वाड से दूरी बनाने पर अमेरिका और जापान जैसे सहयोगियों से रिश्तों में खटास आ सकती है। खैर, अब देखना यह दिलचस्प होगा कि भारत इस कूटनीतिक जाल से कैसे निकलता है। क्या भारत क्वाड के साथ मिलकर इस ज्वाइंट पेट्रोलिंग का हिस्सा बनेगा या फिर अपने सामरिक हितों को ध्यान में रखते हुए इससे दूरी बनाएगा? आपका क्या कुछ कहना है? इस रिपोर्ट पर कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।